हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो बच्चों के भी एग्जाम होने वाले हैं, हमने लगभग थर्ड सेमेस्टर में सब कुछ करा रखा है। एक आध टॉपिक्स रह गए जैसे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है भाई? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवी, समावयवता, यानी जिनके अवयव होते हैं समान, उन्हें हम लोग कहते हैं समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, किस तरीके से अवयव समान होंगे सर जी, क्या होती हैं सारी चीजें, थोड़ा सा बताइए, डिटेलिंग करिए। तो देखो मेरे भाई, जैसे हम क्या करें, हम लिख दें CH3OCH3, हम लिख दें C2H5OH। ठीक भाई, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन कितना, एक और एक दो है, हाइड्रोजन कितने, तीन और तीन छह हैं, बीच में ऑक्सीजन कितना है, एक है। ठीक, इसमें कार्बन कितने हैं, दो हैं, हाइड्रोजन पांच और एक छह है, ऑक्सीजन कितना, एक है। दोनों में अवयव सेम है, कंपोनेंट समान है मेरे भाई, लेकिन ये अल्कोहल है, OH लगा मतलब अल्कोहल है, कोई भी पी सकता है, बीच में O है, ये ईथर है, इसे भैया आदमी नहीं पी सकता। इसका मतलब यह है कि इनके अवयव तो सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इस तरीके से जब कंपोनेंट सेम होते हैं, अवयव सेम होते हैं, तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं मेरे भाई। ठीक, अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म कैसे आएगी इसे समझो। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। तो जैसे अगर हम ऐसे करके लिख दें K4 FeCN का होल ऑफ 6 लिख दें मेरे भाई, तो हम आपको बता चुके हैं भैया, जो बाहर लिखा होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन। क्या कहते हैं? सिंपल आयन कहते हैं। जो यहां पे लिखा होता है इसे CMA कहते हैं, और जो यहां लिखा होता है भाई इसे लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगैंड। ध्यान से समझ लो क्योंकि ये वर्ड मीनिंग आपके काम में आने वाले हैं इस आइसोमेरिज्म के अंदर। जो बाहर लिखा हुआ है वो सिंपल आयन है, जो यहां लिखा हुआ है वो CMA है, जो यहां लिखा हुआ है वो लिगैंड है मेरे भाई। ठीक, अब होगा क्या इसमें, कुछ कभी लिगैंड चेंज हो जाएंगे, कभी आयन चेंज हो जाएंगे, कभी स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, तो अलग अलग तरीके से आइसोमेरिज्म आएगी। कैसे आएगी समझो। देखो भाई, सबसे पहली होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल नाम से ही पता चल रहा है भैया, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर बदलेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, कभी ये आयन इधर आ गया, कभी लिगैंड उधर चला गया, कभी नए नए आयन आने लगे सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी। कैसे? बे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण। देखो भैया, जैसे ही उसकी हेडिंग है वैसा ही नाम है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। ये मेनली 5 प्रकार की होती है, यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला जो प्रकार है वो कितने तरीके का होगा भाई? 5 तरीके का होता है। उसमें 5 में जो पहला तरीका है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से पता चला आयनन समावयवता। इसमें क्या होगा, लिगैंड वगैरह आपस में चेंज हो जाएंगे, आयन बदल जाएंगे और नए नए आयन हमें मिलेंगे। देखो हमने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंदर तथा बाहर की ओर लिगैंड्स की पोजीशन में चेंज हो जाने के कारण। लिगैंड्स क्या होते हैं आपको पता है भैया, जो यहां पे लिखे हुए हैं वो क्या है, लिगैंड्स हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ, PTNH3 का होल ऑफ 4 Cl2 लिखा हुआ था, इसमें Br2 बाहर चल रहा था, जो बाहर है वो आयन है। ऐसे Br2 को भैया अंदर ले आया, यानी यहां Cl2 की जगह Br2 आ गया, Cl2 को बाहर भेज दिया। तो देखो अब क्या है, इसमें बाहर की तरफ आयन कौन है भाई? Br2 यानी ब्रोमीन आयन है, यानी ब्रोमाइड आयन है। देखो क्या लिखा है, गिव्स टेस्ट ऑफ Br नेगेटिव, मतलब ब्रोमाइड आयन का टेस्ट दे रहा है। और इसमें Cl2 बाहर चला गया, इसका मतलब गिव्स टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन यानी Cl नेगेटिव का टेस्ट दे रहा है। तो दोनों अलग अलग आयनों के टेस्ट दे रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसे कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पहला पार्ट है वो क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। इसमें आयन अलग अलग होंगे मेरे भाई। ठीक, अलग अलग परीक्षण मिलेंगे, जैसे इसमें ब्रोमीन का मिल रहा है, इसमें क्लोरीन का, और बदला कुछ नहीं है, फार्मूला सेम है मेरे भाई, कंपोनेंट सेम है, अवयव सेम है, लेकिन इसमें Cl2 अंदर था, इसमें Cl2 को बाहर लिख दिया, और ये कहलाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मेरे भाई। ठीक है, फिर देखिए दूसरी है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जहां कहीं भी हाइड्रेट की बात आए समझ लेना पानी की बात हो रही है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? पानी की कमी हो गई। तो हाइड्रेट का मतलब हमेशा पानी से मतलब होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर प्रेजेंट लिगैंड वाटर के द्वारा एक्सचेंज हो जाता है, जिससे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। यानी इसमें जो पानी के अणु है वो इधर उधर होंगे। कैसे होंगे जरा देखो, यहां लिखा है CrH2O का होल ऑफ 6 Cl3, इसमें लिगैंड H2O कितना चल रहा है, 6। अब देखो भैया, Cl एक अंदर उठा ला है, H2 एक बाहर भेज दिया, तो 6 थे, H2O कितने रह गए, 5, एक Cl आ गया और एक H2O बाहर चला गया। ऐसे मान लिया 2 Cl अंदर उठा ला है, तो यहां 4 रहेगा, 2 H2O बाहर चले गए। गिनती सेम है लेकिन H2O जो है कभी इधर कभी उधर, स्ट्रक्चर इनका चेंज हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है मेरे भाई। अगला होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज
क्या होता है भैया, हमने आपको लिगेंड पढ़ाए हुए हैं। लिगेंड कैसे होते हैं, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ठीक है, इस तरीके के होते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एटम डोनर एटम होते हैं। जैसे कुछ फैमिली रहती होती है जहां मम्मी भी काम करती हैं, पापा भी काम करते हैं, दोनों लोग काम करते हैं। तो उसी तरीके से मान लिया जैसे यहां पे लिखा हुआ देखो CONH3 का होल ऑफ 5 NO2 है यहां पे, तो इसमें NO2 में N डोनर है, यानी नाइट्रोजन एटम जो है वो दे रहा है, डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर इसी को ऐसे करके लिख दें, CO ठीक है, NH3 का होल ऑफ 5 ठीक है, NO2 को ONO करके लिख दें, तब इसमें ऑक्सीजन डोनर हो जाएगा। यानी देखा जाए तो लिगैंड एक ही है, लिगैंड एक ही है, लेकिन लिंक कर रहा है, उसमें दोनों काम कर रहे हैं। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो इसे कहते हैं मिली जुली आइसोमेरिज्म, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगली आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये भी आसान है। इसमें क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स चल रहे होंगे, आपस में मिले, पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ होगा। देखो इस आइसोमेरिज्म में कैटाइन तथा एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरा एक फार्मूला है, ध्यान से समझो, ये पूरा एक फार्मूला है मेरे भाई यहां से यहां तक, ठीक है। इसमें देखो ये वाला हिस्सा भी कॉम्प्लेक्स है, ये वाला हिस्सा भी कॉम्प्लेक्स, और आपस में ये लोग लिगैंड बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, पहले CO के पास NH3 था, CR के पास CN था, बदल गया, CO को हमने CN दे दिया और CR को हमने NH3 दे दिया। तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और एक आखिरी में होती है मेरे भाई, इसका प्रकार होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, खाली पोजीशन बदलेगी, लिगैंड को इधर से उठा के उधर रख देंगे। इस आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो मेटल एटम्स के लिगैंड्स आपस में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके की आइसोमेरिज्म ज्यादातर ब्रिज वाले में होती है। ब्रिज मतलब सेतु के बीच में एक आदमी है जो इधर वाले से भी जुड़ा है, उधर वाले से भी जुड़ा है। जैसे यहां लिखा था Cl2NH3 का होल ट्वाइस CO, यानी CO के साथ में यहां कौन चल रहा है, NH3 चल रहा है, Cl2 चल रहा है। थोड़ा थोड़ा बदल लेंगे, देखो यहां कौन आ गया, NH3 यहां 2 थे, कितने होगा 3, Cl 2 थे, कितना रह गया 1, यानी एक Cl को हमने उधर सरका दिया, NH3 4 थे तो 3 रहेगा, और एक यहां पे Cl आ गया। ये जो बीच में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये इनके और इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को ब्रिज स्ट्रक्चर भी कहेंगे मेरे भाई। तो ये इसका पांचवा प्रकार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये था पहला प्रकार, जिसे हम लोगों ने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा प्रकार है मेरे भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, CMA से जुड़े लिगैंड्स के डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण अलग अलग तरीके के जो लिगैंड जुड़े हुए हैं उनके ओरिएंटेशन चेंज होंगे। उससे क्या होगा, जैसे मान लिया एक तो होता है जैसे सिस आइसोमेरिज्म सुनी है, ट्रांस सुनी है, सब क्या होता है इसमें देखने को मिलेगा। तो अलग अलग ओरिएंटेशन के कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। दो प्रकार की होती है। पहली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय समाव्यपता, जो समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश समझते हो, जब निकोल, प्रिज्म, टूरमैलिन क्रिस्टल पे हम लोग प्रकाश डालते हैं तो केवल वही कंपन आगे जाते हैं जो उसकी एक्सिस के पैरेलल होते हैं। हटाओ, सरल भाषा में कहें, बस कार में बैठे हुए बहुत कम धूप आ रही होती है, तो बहुत लिमिटेड प्रकाश होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। इस साल फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया हुआ। तो जब इसके प्रति अलग अलग बिहेवियर करेंगे, ये देखो, ये सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, निकोल प्रिज्म पे पड़ा, ये इसकी एक्सिस है, केवल वही कंपन इधर आए जो इसकी एक्सिस के पैरेलल थे, तो ये बहुत सिलेक्टेड लाइट है, जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है, इस पर इसे डालोगे, अगर ये दाईं तरफ घुमा देता है तो इसे डी फॉर्म कहते हैं। देखो, या तो दाईं तरफ घुमाएगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, अगर प्रकाश को बाईं तरफ घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। बे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो प्रकाश होता है अगर उसे घुमा देते हैं तब हम लोग उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म। ये लोग क्या करते हैं, दाईं तरफ यानी क्लॉकवाइज सीधी तरफ घुमा देते हैं। लीवो रोटेटरी ये लोग क्या करते हैं, उल्टी तरफ घुमा देते हैं, ठीक है। डी और एल फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं कि भैया अगर इस तरीके की डी फॉर्म होगी तो इस तरीके की एल फॉर्म होगी, एक सीधी तरफ घुमा देगा, एक उल्टी तरफ घुमा देगा मेरे भाई। दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका दूसरा प्रकार होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप ऐसे समझ लो कि ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी उसकी, किस तरीके से चेंज होगी ये भी समझ लो। तो मेरे भाई यहां पे देखो CN बराबर 4, CN क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि भैया CMA से कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो अगर 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन यानी CN कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो प्रकार से पाई जाती है। तो अगर मेटल से 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो देखो, या तो इस तरीके की आकृति बनाएंगे, 1 2 3 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसी बनाएंगे 1 2 3 4। ये आकृति
आकृति स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर और प्लेनर मतलब एक प्लेन पे बनी हुई है। इस तरीके की आकृति को कहते हैं टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय। आपने संकरण हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी हुई है भाई, ठीक है। तो अब क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सभी लिगेंड सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रल आकृति क्या होती है, नाम ही उसका समचतुष्फलकीय, चतुष्फलक में समान दूरी पर सब लोग प्रेजेंट होंगे। तो जब ये समान दूरी पर होते हैं तो ये लोग आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, अलग अलग दिखना चाहिए। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर है भाई, ये आकृति दिखाता है, ये आइसोमेरिज्म दिखाता है। अतः इनमें सिस और ट्रांस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लिया एक PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Ma2B2 टाइप, यानी 2 A हैं 2 B हैं, ठीक। अब देखो बीच में Pt आ गया, 2 और 2 कितने, 4 लिगेंड हैं। अगर दोनों NH3 देखो एक साइड है, Cl एक साइड, यानी एक समान लिखे हैं वो इधर वाले, तब इसे कहते हैं सिस फॉर्म, ये लिखने का तरीका है। और अगर देखो NH3 इधर है Cl इधर, मतलब अलग अलग साइड में, तब इसे कह देते हैं भाई ट्रांसफॉर्म। तो सिस का मतलब ये होता है जब एक साइड लिगेंड लगे होंगे एक जैसे तो उसे सिस फॉर्म कहेंगे, अलग अलग लगे होंगे तो उसे ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल ले लिया, मान लिया Ma2BC टाइप, PtNH3 का होल ट्वाइस ClBr, तो दोनों NH3 फिर अगर एक साइड लगे हों, उधर कोई है भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक साइड एक जैसे होने चाहिए, तो सिस फॉर्म हो गई। यहां पे मेरे भाई अगर अलग अलग लगा दिया तो इसे ट्रांसफॉर्म कह देंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई, जो हमने सबसे पहले आपको कराई है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उम्मीद करते हैं आपको पूरी समझ में आ गई होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी PDF वगैरह टेलीग्राम BDKN BSc में मिल जाएगी। इसके अलावा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे सारी PDF सारी वीडियोस एक जगह पे आपको मिल जाती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो BDKN को भाई, वहां पे बहुत सारी चीजें आपके लिए लगाते रहते हैं, स्टोरीज वगैरह लगाते रहते हैं जो आपके काफी काम की होती हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।